अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने 9 बजे एक छोटी सी महफिल रखी है, आप सब लोग जरूर आइएगा। इस महफिल में चिकन ब्रोस्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, समोसे, चाट पकोड़े, दही बल्ले, आइसक्रीम और बर्गर से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया जाएगा। आना मत भूलिएगा आप सब, इंतज़ार करूंगी मैं आप सबका। सिगरेट पीने वालों के लिए हिदायत, सिगरेट बाएं हाथ से पिया करें ताकि शैतान को कैंसर हो जाए। ये तो वो दौर है कि जब इंसान गिरे तो हंसी और मोबाइल गिरे तो जान निकलती है। भाई आज की जनरेशन में भाई ब्रो हो गया, चचा चाचू हो गया, बहन सिस हो गई, शोहर हबी हो गया, मगर मजाल है किसी ने बीवी लफ्ज से छेड़खानी की हो। एक पठान से किसी ने पूछा अकल बड़ी है या भैंस? पठान थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हमको पागल मत समझो, पहले दोनों की तारीख पैदाइश बताओ। डॉक्टर मरीज से बोला, अब आप खतरे से बाहर हैं, अब क्यों इतना डर रहे हैं? मरीज कहता, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है उस पर लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वो लोग भी क्रिकेट पर तबसरा कर रहे होते हैं जिन्हें गली में क्रिकेट इस शर्त पर खिलाई जाती है कि नाली में बाल गई तो तुम लाओगे। शादियों पर लड़कियों की उर्दू सुन लो कैसी होती है। कहती हैं, वेटर भाई ये मीठे चोलों का डूंगा ले आना। भाई आजकल जिस उम्र में लड़के लड़कियां मोहब्बत में नाकामी पर खुदकुशी करते हैं, इस उम्र में हम इस कश्मकश में मुब्तला रहते थे कि साइंस रखें या आर्ट्स। आजकल 13 साल के बच्चे रिलेशनशिप में हैं और मुझे 13 साल तक यही लगता था कि बच्चे आसमान से फरिश्ते लेकर आते हैं। रियाजी के प्रोफेसर ने अपनी मंगेतर को ये मैसेज किया। बहुत सोचने के बाद मंगेतर को समझ आया कि तेरा होने लगा हूँ। एक तो मेरी अम्मी है ना, क़यामत वाले दिन भी कहेंगी कि फरिश्ते आ रहे हैं, जाओ चाय बनाकर लाओ। जरूरी नहीं कि जो लड़की दुखी शायरी करे वो बीमारे इश्क हो, कुछ लड़कियां अम्मी की सुन सुनकर भी दुखी शायरी करती हैं। बेटा अपनी माँ से कहता कि अम्मी मुझे 500 रुपए देना। अम्मी बोली, ले पुत्र मेनू बेच के आ जा। एक आदमी बाबा जी से बोला, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ मगर काम नहीं बन रहा। बाबा जी बोले, सुबह सूरज निकलने के बाद 3 बार सूरतुल कायदा पढ़ा करो, अमेरिका वाले खुद आकर लेकर जाएंगे। टिंग टिंग टिंग। गंजे लड़कों सुन लो, अगर आपके सर के बाल नहीं रहे ना तो सर पर सोना यूरिया लगाएं। जब यूरिया जमीन से कद्दू जैसे बाल निकाल सकता है तो कद्दू जैसे सर से बाल क्यों नहीं? पाकिस्तानी मर्दों की कदर किया करें, भला और कौन है जो सिर्फ बुरके में देखकर आपको माशाल्लाह कहे। एक लड़का लड़की की तारीफ कर रहा था, बोला सूट अच्छा पहना है। लड़की बोली शुक्रिया। फिर कहता कि लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई है। लड़की फिर बोली शुक्रिया। लड़का कहता मेकअप भी बहुत अच्छा किया हुआ है। लड़की बोली शुक्रिया भैया। लड़का बोला अच्छी फिर भी नहीं लग रही। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता देखा है कि आपके अब्बा का कोई दोस्त 20 साल बाद मिले और दोनों बातों बातों में उस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। शादीशुदा मर्दों का कोई लाइफस्टाइल नहीं होता, वो तो वाइफ स्टाइल से जिंदगी गुजारते हैं बेचारे। अगर कोई शोहर अपनी बीवी के लिए कार का दरवाजा खोल दे तो समझ जाएं या तो बीवी नहीं है या कार नहीं है या फिर वो बीवी ही नहीं है। हाय, बैठकर महबूबा की जुल्फों में ऐसा जोश आया, फिर क्या होना था, बीवी ने देख लिया, फिर आईसीयू में जाकर ही होश आया। आंटियां अपने खौफनाक बेटों के लिए इतनी कोशिश के बाद गोरी खूबसूरत बहू लाती हैं और बच्चे बाप पर चले जाते हैं। सारा प्लान चौपट हो जाता है आंटियों का। भाई शोहर ऐसा होना चाहिए जो कहे जान सब्जी में नमक ज्यादा नहीं, सब्जी कम है,
गलती आपकी नहीं मेरी है, मैं सब्जी कम लाया था, आपने तो नमक पूरा डाला है। सुस्त मर्द की बीवी को एक तसल्ली तो जरूर होती है कि जो बंदा उठकर पंखा नहीं चला सकता वो किसी से चक्कर क्या चलाएगा। बीवी बोली, काश मैं अखबार होती, हर वक्त आपके हाथ में होती। शोहर बोला, काश तुम अखबार होती, रोज घर में नया आता। बीवी अपने शोहर से, आज छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं और ड्राइविंग मैं करूंगी। शोहर कहता, इसका मतलब है जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। सास ने बहू से कहा कि तुम आज से मुझे माँ कहना और अपने ससुर को बाप। बहू ने कहा, जी ठीक है। रात को जब शोहर घर आया तो बहू बोली, अम्मी भाई घर आ गए हैं। नो 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 नो। एक सवाल पूछा गया कि ससुराल में दामाद की इज्जत ज्यादा क्यों की जाती है, तो जवाब आया, क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो अजीम आदमी है जिसने हमारे घर के तूफान को अपने घर में संभाल के रखा हुआ है। सास आयशा से बोली कि ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है। आयशा ने भी फिर अच्छा खासा जवाब दिया कि ये आपकी माँ का भी घर नहीं है। सास फिर चुप करके बैठ गई। ये गूगल भी ना पूरी औरत है, एक बात पूछो तो 10 बातें बताता है, वो भी नमक मिर्च लगा के। अच्छा आप लोग मुझे बताएं कि आपकी आईडी में नमक है? मेरा मतलब रिश्तेदार। छोटे कद की लड़कियों को ये फायदा रहता है कि 30 साल की होने के बावजूद मेहमान पैसे दे जाते हैं, ले बेटी तुरतुरे खा लेना। और जो लोग मेरी पोस्ट पर नहीं आते ना, अल्लाह करे उनकी शादी में नादरा का फोटोग्राफर आए। आमीन सुम आमीन।